हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 प्रायिकता और क्वेश्चन है आज हमारा 6। तो 6 नंबर पे दिया हुआ है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। अब यहाँ पे घटनाएं दो। ई डिनोट कर रहा है तीसरी उछाल पर चित्त आना और एफ क्या डिनोट कर रहा है पहली दोनों उछालों पर चित्त आना। चित्त मतलब हेड, ठीक है, और पट मतलब टेल। आपने सिक्का उछाला, कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। एक बार उछालें, कितने परिणाम हो सकते हैं? 2। फिर दोबारा उछालें, कितना परिणाम हो सकता है? फिर 2। फिर तिबारा उछालें, कितने परिणाम हो सकते हैं? फिर 2। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब जब आप सिक्के को 3 बार उछालोगे तो जो प्रतिदर्श समष्टि में परिणाम मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे? 8। कौन कौन से हो सकते हैं? जब आपने पहली बार सिक्का उछाला तो हो सकता है पहली बार हेड आया हो, ठीक है। दोबारा उछाला, हो सकता है फिर भी हेड आ गया हो। तिबारा उछाला, फिर हेड आया हो, एक परिणाम। अब हो सकता है पहली बार हेड आया हो, सही है। हो सकता है दूसरी बार टेल आया हो और तीसरी बार हेड आया हो। अब क्या परिणाम हो सकता है? पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार भी टेल। अब क्या हो सकता है कि पहली बार टेल आ गया हो और दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल। अब हो सकता है कि पहले टेल आया हो, दूसरी बार हेड आया हो, ठीक है, फिर टेल आया हो। फिर क्या हो सकता है? पहली बार हेड आया हो, मतलब पहली बार टेल आया हो, दूसरी बार हेड आया हो और तीसरी बार भी हेड आया हो। अब ये हो सकता है कि पहली बार भी हेड आया है, ये तो हो चुका है, ठीक है। अब क्या क्या छूट रहा है हमारे पास? क्या होना चाहिए? और हो सकता है पहली बार, ये सारी चीजें लिख चुके हैं अपन। पहली बार भी टेल आया हो, दूसरी बार भी टेल आया हो और तीसरी बार हेड आ गया हो। और क्या हो सकता है? या पहली बार हेड आया हो, ये हो गया था पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड और फिर टेल आ गया हो, ये हो गया। अब क्या बचा है? पूरे 8 हो गए, ओके। ये 8 परिणाम हो चुके हैं। अब ई जो डिनोट कर रहा है, ई डिनोट कर रहा है तीसरी उछाल पर चित्त आना। तो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें परिणाम? तीसरी उछाल पर चित्त मतलब हेड। तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये। कुल कितने मिले? 4। मतलब इसमें जो मिलेंगे अपन को एच एच एच, एच टी एच और टी एच एच और टी टी एच, 4 परिणाम मिलेंगे। अब यदि इसकी प्रायिकता मैं निकालूं तो प्रायिकता हो जाएगी 4/8, मतलब 1/2। अब जो एफ हमारे पास घटना है वो क्या डिनोट कर रही है? पहले दोनों उछालों पर चित्त आ गया हो, पहली दोनों उछालों पर चित्त मतलब हेड। तो एक तो ये हो सकता है, मतलब इसमें लिख लिए एच एच एच। और क्या हो सकता है? पहली दोनों उछालों पर, है ना, एक ये हो सकता है। कुल कितने हुए? 2। इसकी यदि मैं प्रायिकता निकाल लूँ तो ये मेरे को मिलेगा 2/8 मतलब 1/4, ठीक है। तो मेरे को 1/4 मिल गया है। हाँ, अब निकालते हैं दोनों यदि साथ में हो रही हैं, मतलब ऐसे परिणाम जो ई में भी हो और एफ में भी हो, तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा केवल एक, ठीक है, एच एच एच। मतलब इसकी प्रायिकता यदि मैं निकालूं तो मुझे मिलेगा 1/8, ठीक है। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है ई की प्रायिकता जबकि एफ दिया हो, ई की प्रायिकता जबकि एफ दिया हो, ओके।
तो ई की प्रायिकता निकालनी है जबकि एफ दिया हो, तो सूत्र अपन को क्या लगाना है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे ई और एफ दोनों की जो प्रायिकता है वो बटे एफ की प्रायिकता, तो दोनों की प्रायिकता कितनी है, 1/8 बटे में एफ की प्रायिकता कितनी है, 1/4, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन को मिला 1/8 ऊपर, मतलब यहाँ नीचे आ जाएगा, और 4 ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना मिला, 1/2। तो हमें प्रायिकता कितनी मिल जाएगी, 1/2। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना आसान है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सोचने वाला है, थोड़ा समझने वाला है। उसमें न्यूनतम अधिकतम इस तरह से दिया हुआ है,